कहते हैं हुनर किसी का मोहताज नहीं होता और सच्ची प्रतिभा कभी दब नहीं सकती। बस उसे एक मंच की जरूरत होती है जहां वो अपने हुनर को ऊंचाइयां दे सके। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हरियाणा के होनहार बेटे अमन सिंघल ने, जो रोहतक के रहने वाले हैं। बता दें कि अमन ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो आज के समय में तेजी से बढ़ते सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट करने वालों पर लगाम लगाने का काम करेगा, क्योंकि कई बार अफवाहों को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस तरह से प्रसारित किया जाता है मानो ये सही हो, और सूचनाओं की वैधता के अभाव में कई बार मारपीट और छुटपुट हिंसा तक हो भी जाती है। लेकिन अब ऐसी सूचनाओं की सच्चाई से अवगत कराने के लिए रोहतक की जनता कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र अमन ने साथियों के साथ मिलकर फेकबिड ऐप तैयार किया है, जो डीप लर्निंग नेटवर्क एनालिसिस बेस्ड एल्गोरिदम के तहत विकसित किया गया है। अमन की माने तो फिलहाल इस ऐप के जरिए टेक्स्ट सूचनाओं की वैधता को जांचा जा सकता है और इसे ऑडियो और वीडियो संदेशों की वैधता को जांचने के लिए भी अपग्रेड किया जाएगा। बचपन से ही काफ़ी जो है इन्वेंशंस पे और सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे मेरा फोकस रहा है, और उसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी काफ़ी कुछ काम कर चुका हूँ। जैसे हेल्थ केयर में मैंने एक डिवाइस इन्वेंट किया था जिसका प्रोविजनल पेटेंट मैंने इंडिया और यूएस दोनों जगह फाइल किया हुआ है। तो ऐसा करके क्या हुआ कि अभी ये वाला ख्याल कैसा है, तो ऐसा हुआ कि जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह जो था एकदम से बंद हो गए वो लोग, जैसे ही पैंडमिक आया, और जैसे इंस्टीट्यूट से हमें लीव करने को बोला गया कि सेफ्टी पर्पसेस की वजह से कि आप लीव करें, तो एकेडमिक जो था पूरा शेड्यूल वो भी डिस्टर्ब हो गया। जो इवेंट्स थे सब पोस्टपोन हो गए, कैंसिल हो गए। तो उससे क्या हुआ कि एक जो टाइम वाले फैक्टर हमें मिला कि यार घर पे आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आइडियाज़ सोच रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना ये फेक न्यूज़ वाला आइडिया जो है इसको लेते हैं, क्योंकि यार आजकल जो है काफ़ी सारे फेक न्यूज़ आ रहे हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट्स में कि ऐसा कर लीजिए आप तो ठीक हो जाएंगे, या फिर कि लॉकडाउन अब तक एक्सटेंड हो रहा है, अब तक नहीं, या बसेस वहाँ पे रुक गई हैं, वहाँ पे आने जाने नहीं दे रहे लोगों को। तो ऐसा करके काफ़ी सारे जो कंसर्न्स थे वो फेक न्यूज़ के रिलेटेड थे। तो इस बारे में हमने ज़्यादा सोचने के लिए ये देखा कि जो अभी के सॉल्यूशन है वो क्या करते हैं, अभी के उनमें क्या कमियां हैं क्या नहीं। तो हमें अपनी सर्च से पता चला कि ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो कि हमें बता सके कि किसी बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है। हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये फेक न्यूज़ है और ये रियल न्यूज़ है, दो कॉलम सुनाने में। पर ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ डाल दिया कि कोविड-19 एयर से फैलता है, तो मुझे सिर्फ ये इस बारे में जानना है कि वो बात सच है कि नहीं। तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जो ये काम कर सके। तो ऐसा सोल्यूशन डेवलप करने के लिए फिर हमने सोचा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि वो जो है वो फील्ड काफ़ी बूम कर रहा है आजकल। और उस फील्ड का पर्पज़ यही है कि वो ह्यूमन सोचते हैं उस चीज़ को मिमिक करना, कि अगर हमारे सामने सिचुएशन आती है तो हम कैसे सर्च करते, कैसे पता करते, और कुछ सिचुएशंस में वो जो है वो फास्टर भी काम करते हैं। अमन ने बताया कि बचपन से ही उसका सपना कुछ अलग और सबसे हटकर दिखाने का था, जो आज साकार होता नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल ऐप का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया है और आगामी 2 माह में लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने सहपाठियों की सहायता से इस ऐप को तैयार किया है और इस आइडिया को यूएसए की नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नेशनल साइंस फाउंडेशन, भारत सरकार की इनोवेशन कॉन्टेस्ट और कर्नाटक सरकार के स्टार्टअप कर्नाटक चैलेंज में भी चयनित किया गया है। अमन का कहना है कि आगामी दिनों में फेक इन्फॉर्मेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी और ऐसी गलत सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया है जो पहले से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। यूजर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। इस ऐप को तैयार करने से पहले सर्वे किया गया है जिसमें 98% लोगों ने फेकबिड जैसे ऐप की जरूरत को समय की मांग बताया है। कुछ का जो लेवल होता है सीवियरिटी का वो काफ़ी लो रहता है। जैसे कि नॉर्मल, जैसे कि किसी का प्राइस किसी कमोडिटी का इतना बढ़ गया इतना घट गया, तो हो सकता है कि कोई जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो उसे कम खरीदे ज़्यादा खरीदे, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ सकता। पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे जो केस है वो काफ़ी सीवियर हो सकता है और किसी की जान भी जा सकती है। जैसे कि हम काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते भी रहते हैं कि कहीं पे जैसे महाराष्ट्र में अभी मॉब लिंचिंग से एक केस हुआ, दिल्ली में किसी सामने आ रहे हैं, या फिर किसी के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से लेके लोग विरोध करने चले गए हैं सड़कों पे, या किसी को ऐसे इफ़ेक्ट पड़ जा रहा है। या फिर कुछ लोग होते हैं कि जैसे अभी अल्कोहल कंजम्पशन पे करने लगे थे कि ताकि उनको लगा था कि उससे हो सकता है कि जो कोविड है वो ठीक हो जाए, पर उससे भी उनकी जान जा चुकी है। तो आपको लगता है जो र्यूमर्स फैलते हैं जी, उस पर लगाम लग सकती है आपके सॉफ्टवेयर से? जी, हमें ऐसा लगता है कि ये काम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर ना तो सिर्फ
फेक न्यूज़ को डिटेक्ट करता है, बल्कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है जो सच्चाई है उसको भी बाहर लेके आता है। और उसमें भी सच्चाई में भी अगर आपको एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप पूरे पैराग्राफ के थ्रू जाएं और उसमें समझें कि असली में क्या बात थी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ऐसे में अमन और उनके साथियों को भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया अभियान के परिचायक कहा जा सकता है, जिसने IIT धारवाड़ के विद्यार्थियों के पहले स्टार्टअप विजरप्ट की शुरुआत की है। अमन विजरप्ट के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। फेकविड इस स्टार्टअप का पहला प्रोडक्ट भी है और आगामी दिनों में विजरप्ट के जरिए अन्य लोगों को भी रोजगार दिया जाएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये ऐप सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट करने वालों पर लगाम कसने में कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।